आज मैं आपको प्राइवेट स्कूल का वो काला सच बताने जा रहा हूँ जो चमचमाती बिल्डिंग और स्मार्ट क्लासेस के पीछे उसे छुपा दिया जाता है। अगर आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह उन लाखों टीचर्स की दर्द भरी कहानी है जिन्हें आपने अपना बच्चा सौंप रखा है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं या समाज का एक हिस्सा हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। आज स्कूल में एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं रह गया है, वो एक सेल्समैन बन चुका है। पता है कैसे? दिसंबर से लेकर के मार्च तक टीचर्स को फील्ड में उतारा जाता है स्कूल के प्रचार के लिए। उन पर एडमिशन लाने का पूरा दबाव बनाया जाता है। अगर कोई टीचर्स एडमिशन नहीं ला पाता है तो उसे सरेआम जलील किया जाता है। उन्हें बार बार बोला जाता है कि इस बार आपकी तरफ से एक भी एडमिशन क्यों नहीं हुआ, कम से कम 5-6 तो लेकर आइए। जरा सोचिए, जो शिक्षक आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए है वो घर घर जाकर स्कूल के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। डोर टू डोर जाकर बोलता है, हम लोग स्कूल से आए हैं, आपके यहाँ बच्चे हैं क्या? अभी हमारे स्कूल में फ्री में एडमिशन चल रही है। अब आप सोचेंगे कि इन टीचर्स को सैलरी अच्छी खासी तो मिलती होगी, तो आपको सच नहीं पता है। मोस्टली प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की सैलरी 6 से 10 हजार के बीच में होता है। इसमें भी स्कूल वाले चालाकी करते हैं, बैंक अकाउंट में पूरी सैलरी डाल देते हैं, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होती है। अगले दिन उस टीचर से मैनेजमेंट आधी सैलरी कैश के रूप में वापस मांग लेती है। प्राइवेट टीचर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट के फायदे के लिए होते हैं। टीचर्स के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, और वो है कि आप हमारे नौकर बन गए हैं, जैसा मन होगा वैसे आपसे काम करवाऊंगा। और आज अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन 10-10 साल से टीचर्स एक ही कुर्सी पर उसी मामूली सैलरी पर काम कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि स्कूल एक सुरक्षित जगह है, हाँ, लेकिन टीचर्स के लिए यह बिग बॉस का घर बन चुका है। हर जगह कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि टीचर्स की जासूसी करने के लिए लगाए गए हैं। और नियम यह है कि शिक्षक क्लास में कुर्सी या बेंच पर बैठ नहीं सकते हैं। उन्हें लगातार 6 से 7 घंटे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। अगर थकान के मारे अगर टीचर 5 मिनट के लिए भी कुर्सी या बेंच पर बैठता हुआ दिख जाए तो कंट्रोल रूम से तुरंत उसके पास कॉल आती है। इसका नतीजा ये होता है कि आज कम उम्र में टीचर्स वेरिकोज वेन्स और भयंकर पीठ दर्द जैसी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें लंच ब्रेक में भी उन्हें चैन से खाना खाने नहीं दिया जाता है। उन्हें बच्चों की निगरानी की ड्यूटी लगा दी जाती है, और अगर बच्चे को कुछ हो गया तो जितना खर्चा उस बच्चे को इलाज कराने में लगेगा वो सारा भुगतान वो टीचर करेगा जिसका वहाँ पे गार्डिंग लगा हुआ था। सिर्फ पढ़ाना रहता तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ाने से ज़्यादा काम डेटा एंट्री, भारी भरकम फाइलें, लेसन प्लान, डेली रिकॉर्ड बनाना। अब प्राइवेट टीचर कहे तो टीचर नहीं, टीचर से ज़्यादा एक क्लर्क बन चुका है प्राइवेट स्कूल में। छुट्टी के बाद भी स्कूल का काम करो, और छुट्टी में भी टीचर्स को स्कूल में बुलाकर कुछ काम करवाते हैं, नहीं तो उनसे टाइम पास करवाते हैं। पढ़ाने के अलावा भी पेपर वर्क ठीक से अगर नहीं होता है तो आपकी सैलरी से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। और तो और फीस वसूलने के लिए भी पेरेंट्स को कॉल करने का काम भी टीचर्स के सिर पर मर दिया जाता है। हर रोज क्लास की एक्टिविटी का बेस्ट वीडियो बनाने का प्रेशर भी टीचर्स के ऊपर होता है, ताकि स्कूल उसे अपने सोशल मीडिया पर डालकर स्कूल का प्रचार कर सके। और अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो मैनेजमेंट का सीधा दबाव टीचर पर आता है। लेकिन गलती किसकी निकलेगी? हमेशा टीचर की निकाली जाती है। बच्चे ने बदमाशी की, इसमें टीचर जिम्मेदार। पेरेंट्स ने कोई शिकायत किया, इसमें भी टीचर जिम्मेदार। और बिना टीचर्स की बात सुने उसको सबके सामने इंसल्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन ये सब जो दिल की बातें हैं वो किससे करें? स्टाफ रूम में स्टाफ से नहीं। मैनेजमेंट वहां भी फूट डालो और राज करो की नीति अपना रखी है। कुछ टीचर्स को जासूस बना देते हैं। आप अपने ही कलीग से अपने दिल का दर्द नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि पलक झपकते ही बात प्रिंसिपल के कानों तक पहुंच जाती है। इस जहरीले माहौल में एक टीचर्स हर दिन घुट घुट कर जीता है। पता नहीं कौन कब कौन सी बात प्रिंसिपल के कान में डाल दे। इन सब के कारण टीचर्स एक स्कूल में लॉन्ग टाइम तक नहीं टिक पाता है। 20 सेशन में ही स्कूल छोड़कर चला जाता है, जिसका सीधा असर स्टूडेंट पे पड़ता है। सारे पेरेंट्स से एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी एडमिशन लेने से पहले देख ले कि वहाँ के टीचर्स कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर वो पिछले 1-2 साल से काम कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि स्कूल के अंदर का इन्वायरमेंट कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
और इसका असर सीधे आपके बच्चे पे पड़ने वाला है। और आज के समय में मोस्टली टीचर्स मजबूरी में काम कर रहे हैं। इन मन मर्जी नियमों के तले वो घुट घुट कर जी रहे हैं। अगर आप एक प्राइवेट टीचर बनने का ड्रीम है या एज अ करियर सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है आप मत ज्वाइन कीजिए। मैं पिछले 5 साल से इस फील्ड को जानता हूँ। लॉट ऑफ प्रेशर होगा और अगर आप इन रूल्स को झेल सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। अगर आपके आसपास कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर है तो उससे एक बात जरूर पूछिएगा कि क्या आप अपने काम से खुश हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगली बार जब आप स्कूल जाएं तो उस टीचर को थोड़ी सी इज्जत और एक मुस्कान जरूर दीजिएगा। उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।